मैंने धुरंधर 2 मूवी को प्रोपेगेंडा मूवी क्यों बोला? मैंने क्यों बोला कि ध्रुव राठी जिसने वीडियो बनाया है उसने सही बोला कि धुरंधर मूवी एक मूवी नहीं, बीजेपी का एक एडवर्टाइजमेंट है। तो इसके पीछे रीज़न ये था, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर ये वीडियो मैं फिर से एक बार बना रहा हूँ, ये लास्ट वीडियो धुरंधर 2 के लिए। लेकिन उसमें ये बोला गया था, एक यूज़र ने मुझे कमेंट किया था कि सिर्फ 5 मिनट भी मोदी को नहीं दिखाया गया और लोगों की इतनी जल रही है। अरे भाई, तूने मेरा पुराना रिव्यू देखा है? मैंने कहीं भी मोदी का जिक्र नहीं किया है कि मोदी को पिक्चर में क्यों दिखाया गया है। लेकिन ये सब बात लोगों को समझ में आएगी, तो इसके लिए चलिए कुछ पिछले वाली मूवी पे चलते हैं। जैसे कि राजनीति मूवी में ही देख लीजिए, एक पिक्चर आया था प्रकाश झा का राजनीति। उससे पहले गंगा जल पिक्चर था अजय देवगन का, फिर वार 1 वार 2 मूवी है, पठान है। ये सारी के सारी मूवी जो है ये कहीं ना कहीं एक राजनीति को प्रेजेंट करते हैं। वार हो गया, पठान, ये थोड़ा स्पाई और एक्शन मूवी में आ जाते हैं। लेकिन जो राजनीति है, गंगा जल है और प्रकाश झा की मूवी है जो मनोज भाई से बनाया गया है, सूल है, ये सब राजनीति मूवी है। लेकिन ये सारे के सारे सुपरहिट मूवी है। और इसमें और बाकी मूवी में और धुरंधर में क्या फर्क है? ये सब जो भी पिक्चर बनाए गए हैं, जो भी डायरेक्टर बनाया है, इसमें उन्होंने कहीं नहीं बोला कि ये रियल लाइफ से इंस्पायर है। उन्होंने सीधा बोला था कि ये एक काल्पनिक कथा है। आपने भी पिक्चर की स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन दिया था कि हमने एंटरटेनमेंट के पर्पज से ये पिक्चर बनाया है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना था, ये सब मूवी को छोड़ दिया जाए, एक्शन वगैरह जो पाकिस्तान का ठीक था। मेरा सवाल इतना था कि इसमें जो नोटबंदी के बारे में जिक्र किया गया, जो अतीफ अहमद जो उसको टेररिस्ट से उसका लिंक दिखाया गया, क्या ये दिखाना जरूरी था? क्या इसके बिना पिक्चर नहीं बन सकती थी? आदित्य धर का डायरेक्शन इतना अच्छा था मूवी में, उसने इंगेज करना पीपल यहाँ। लेकिन उसने ये प्रोपेगेंडा क्यों यूज किया? फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, नोटबंदी जो था वो हमने टेररिस्ट अटैक को कम करने के लिए हमें काला धन वापस लाने का एक फॉर्मूला बताया गया था। सारे कोर्ट में सारे एविडेंस मौजूद है कि 99.93 या 90% जो 1500 के नोट थे वो वापस आ गए थे। तो जितने भी जिस भी वेव के आए थे वो सारे के सारे तो यूज हो गए ना, काला धन कहाँ बचा? सारे के सारे नोट तो वापस आ गए देश के बैंक में। तो नोटबंदी तो ऐसे ही फेल हो गया था। अब टेररिस्ट का नकली नोट तो कब से अभी भी आ रहा है। 2000 के भी नकली नोट आए थे, 500 के भी नकली नोट आ रहे हैं। नकली नोट तो आ ही रहे हैं, 100 के कितने नकली नोट है बाजार में घूम रहे हैं, नकली नोट तो आ ही रहे हैं। अब पाकिस्तान को मतलब कि क्या हुआ बनाकर? क्या हमारा अगर मतलब कि पाकिस्तान इसी भूखा नंगा है, हमारे देशवासी लोग पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो जाता है या पाकिस्तान का कुछ हो जाता है, ऐसे खुश होते जैसे कि एकदम अमेरिका हरा दी है। यार जो आदमी ऐसी फटीचर में पड़ा हुआ है उसके बारे में सोच रहे हो आप लोग कि क्या बोलते हैं पाकिस्तान को हरा दिया। फिल्म को एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखना जाना वो ठीक बात है, लेकिन आप लोग इसको एक पॉलिटिकल एंगल से देख रहे हो तो इस पर क्या निगेटिव इम्पैक्ट बैठेगा लोगों के ऊपर? हाँ, बाकी सारे मूवी रिव्यूअर मूवी की तारीफ कर रहे हैं, ध्रुव राठी ने, और मैं जो बोल रहा हूँ हम लोग भी मूवी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन बस इतना कह रहे हैं कि इसमें प्रोपेगेंडा यूज नहीं होना चाहिए था। ये प्रोपेगेंडा जो यूज हुआ है इसकी वजह से कितने लोगों को ये चीज़ सही लगने लगा कि नोटबंदी सही थी। कितने लोगों को लगा जाएगा कि सरकार ने आतिफ को जो मारा, खुद सरकार ने मारा, वो सही था। अरे भाई, हमारे देश में कानून है, संविधान है, उसके थ्रू अगर आतिफ अहमद को सजा मिलती तो ज़्यादा अच्छा होता, या फिर कुछ दो गुंडे आए टपोरी ऐसा और उसको मार के चले गए। अब पिक्चर में साफ साफ दिखाएगा कि खुद सरकार ने उनको मरवाया। तो क्या संदेश फैल रहा है इससे हमारे देश में कि हमारे देश में अगर कोई आ गया तो वो आने के बाद अगर टेररिस्ट निकल गया तो उसको घर के गुंडे मार देंगे? ये हमारे कानून व्यवस्था है, ये दिखाना चाह रहे थे आदित्य धर। ठीक है, उनका एक्शन अलग था। एक्शन की बात करें, जो वार था, पठान था, टाइगर था, उससे कंपेरिजन में 5-10% भी एक्शन नहीं है सर ने देखा जाए। सिर्फ बम ब्लास्टिंग हुआ है, कुछ हैंड फाइट हुई है। तो ठीक है, आप पाकिस्तान को लेकर बदनाम करिए, पिक्चर बनाइए, लेकिन प्रोपेगेंडा पहले देश के लोगों को बरगलाना बंद कीजिए। बस इतना ही कहना है कि पिक्चर और ही बने हैं, राजनीति बनते आ रहे हैं, ठीक है, हमारे देश में, लेकिन आपको ये प्रोपेगेंडा यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रॉपर तरीके से पिक्चर बनाइए। और जितने को भी ये लग रहा है कि मैं प्रोपेगेंडा या पाकिस्तान का साथ देती है, बिल्कुल गलत बात है। आप अपनी सोच को बिल्कुल सही कीजिए। जो चीज़ सही है वो सही है और जो चीज़ गलत है वो गलत है।
आप ये नहीं बोल सकते कि नोटबंदी हुआ या उसको मरवा दिए, वो तो क्रिमिनल था तो उसको मरना ही था। हमारा देश ऐसा था ही नहीं। हमारा देश ने कभी भी टेररिज्म को या क्या बोलते हैं हिंसा को सपोर्ट किया है। और हमारे देश में इतने सालों से शांति बना हुआ है। आज़ादी के बाद से जो भी दंगे हुए हैं, ठीक है, जैसे केरला स्टोरी में दिखाया गया, बंगाल फाइट में दिखाया गया, कश्मीर फाइट में दिखाया गया, सारे के सारे अनएजुकेटेड पीपल, अराजकता फैलाने वाले आदमियों के ऊपर बनाया गया है। तो आप उनको नहीं मार सकते हो बंदूक के थ्रू, आप उनकी मानसिकता चेंज करके उनको मार सकते हो। क्या लगता है आपको, गांधी जी पागल थे? गांधी जी अहिंसा का मार्ग क्यों चुने? क्या वो अंग्रेजों को, जो हम लोग भारत के लोग थे, निहत्थे थे, उनको हरा देते मार के? नहीं। जब राजा बिक गए थे, प्रजा बिक गई थी, चाटुकार पूरे अंग्रेज के साथ, तो गांधी जी के पास क्या हथियार था? अहिंसा ही तो हथियार था ना। हाँ, तो आपको अपने देश को अच्छा करना है या फिर वैसी बनाना जैसे पाकिस्तान और जाति नस्लवादी आईएसआई लोग हैं वैसी बनाना है? मजबूत बनना अलग बात होती है और दरिंदगी करना अलग बात होता है। तो इस बात को मैं बोल रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आज चाइना, जापान और बाकी यूरोपियन देश अगर आगे हुए ना तो एजुकेशन के बल पे हुए हैं। अमेरिका में पिक्चर बन रहा है, मार्वल जैसे, अवतार जैसे पिक्चर बन रहे हैं, ठीक है। उन लोग को ऐसा नहीं बोल रहा है कि उन लोग ईरान पे या अफगानिस्तान पे अटैक करते हैं और उसका पिक्चर बना देते हैं। एक वॉर मशीन पिक्चर आया, देखिएगा कैसा पिक्चर बना है वो। तो अमेरिका को जरूरत नहीं है प्रोपेगेंडा यूज करने की, क्योंकि उनको पता है कि वो एजुकेटेड हैं, वो टेक्नोलॉजी पे आगे हैं, तो उन्होंने ये सब एजुकेशन के थ्रू पाया है, प्रोपेगेंडा करके नहीं पाया है। ये मेरा अपील भारत के देशवासियों से है, उन यूजरों से है, उन अंधभक्तों से है कि प्लीज़ अगर अराजकता को, हिंसा को कम करना है तो एजुकेटेड बनिए। प्रोपेगेंडा में मत जाइए, दिखावे पे मत जाइए। पाकिस्तान को मार के खुश होने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही मर रहा है, करप्टेड देश है, उसको तो वैसे ही करप्ट हो चुका है वो, तो उसके ऊपर ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, उसको मार के खुश होने की जरूरत नहीं। ऐसे ग्रेट खली किसी नॉर्मल पर्सन को मार देगा तो बहुत बर्बादी हो जाएगा। क्या टक्कर लेना तो अपने बराबरी के लोगों से टक्कर लीजिए, और लड़ाई में नहीं। अब समय आ गया है कि आप लोग को एजुकेशन में, हेल्थ में इस समय आगे बढ़ना है। तो फिल्म देखिए, इंटरटेनमेंट के पर्पज से देखिए, लेकिन इससे हमारे देश के कानून को, संविधान को, और जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करने के माध्यम से मत देखिए। डायरेक्टर से भी उम्मीद है कि इस तरह से पिक्चर ना बनाए जो कि लोगों के दिलो दिमाग को एक प्रोपेगेंडा या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए इन्फ्लुएंस करे। ठीक है, हर एक राजनीतिक पार्टी ने अच्छा काम किया है, कर रहे हैं, सब में गलतियाँ हैं, सब में अच्छाइयाँ हैं। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझदार हैं। तो जो मुझे कहना था मैंने कह दिया है। थैंक यू सो मच। जय